अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे कैश बुक, चैप्टर नंबर 13। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सेल डे बुक, परचेज डे बुक और रिटर्न डे बुक। जो पांचवी हमारी बुक है वो है कैश बुक। अब कैश बुक एक तरह का कैश लेजर भी है, यानी कि जो कैश टी अकाउंट होता है, कैश टी अकाउंट वो कैश बुक भी कहलाता है, यानी उसको हम कैश बुक भी बोलते हैं। हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से पहले ही वाकिफ़ है। ट्रेड डिस्काउंट जो कि सेल प्राइस पे होता है, लिस्ट प्राइस पे, और जो कैश डिस्काउंट है वो क्रेडिटर डेटर को देता है फॉर अर्ली पेमेंट, कि भाई जल्दी अगर पेमेंट कर दोगे तो हम उसको। अच्छा जी, ये हमारे पास ये कैश बुक बनी हुई है, ये देखें। अब कैश बुक बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं कि जिन जिन पर्सन से आपने कैश रिसीव किया है, ये इसका आपको पता है, ये टी अकाउंट है तो ये इसका डेबिट है, ये क्रेडिट है। ये सेल डे बुक की तरह नहीं है कि उसमें आपने नाम लिखना है और अमाउंट लिखनी है और डेट लिखनी है। इसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, इसको हम टी अकाउंट भी बोलते हैं। ये लेजर भी है उसका, कैश का, यानी ये एट अ टाइम बुक भी है और एट अ टाइम लेजर भी है। तो जितना कैश आपके पास रिसीव होगा वो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जितना कैश आउट होगा वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब जो कैश इन हो रहा है वो किससे इन हो रहा है? टी मोर ने पे किया है, के चार्ल्स ने पे किया है, एफ हग्स ने पे किया है और एच हॉर ने पे किया है। तो इनके नाम और इनके सामने इनकी अमाउंट आ जाएगी जो रिसीव किया है। इसी तरह जो पेमेंट की है, आपने प्रिंटिंग की पेमेंट की है या स्टेशनरी की पेमेंट की है, या आपने किसी पर्सन को, जैसे आपके क्रेडिट वो थे, क्रेडिटर भी तो हो सकते हैं जिनको आप कैश पेमेंट करें, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और यहाँ आपने कैश में परचेजेस किए हों, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैंने आपको याद होगा बताया था कि 5-6 वजह हैं जिनकी वजह से कैश आउट होता है। एक्सपेंस की वजह से, कोई एसेट बाय कर लिया, किसी को लोन दे दिया, कोई एक्सपेंस हो गया, ठीक है, और यहाँ किसी को पेमेंट कर दी कैश की, उसकी वजह से। इसी तरह कैश इन कैसे हो सकता है? आपने कोई एसेट बेचा, उससे कैश आ गया। आपने कोई सेल की, उससे कैश आ गया। आपने किसी पर्स डेटर से पैसे रिसीव किए, उससे कैश आ गया। आपने किसी से लोन लिया, उससे कैश आ गया। तो ये सारी वजह डेबिट साइड पे आ जाएंगी, और जिनकी वजह से आपने कैश पेमेंट की है वो क्रेडिट साइड पे चली जाएंगी। हमेशा याद रखिए कैश की डेबिट साइड बड़ी होगी, इसलिए यही साइड का टोटल करेंगे और दोनों साइड पे लिख देंगे। अब क्रेडिट साइड जितनी कम होगी, यानी डेबिट साइड के टोटल में से इसको जब माइनस करेंगे तो क्रेडिट साइड का बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट साइड पे वो बैलेंस कैरी डाउन के नाम से, यानी आपके पास 113 आए हैं और उसमें ये पेमेंट हो गई, ये पेमेंट हो गई, ये पेमेंट हो गई, और बाकी आपके पास 49 कैश बच गया। इज़ दैट क्लियर नाउ? किस टाइम पे? एक महीने, यानी अगस्त के महीने का एंड पे कैश आपके पास ये बचा है। उसके बाद है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट का क्या मतलब है? आप सबको कैश में पेमेंट तो नहीं करते, या कैश में पेमेंट रिसीव नहीं करते, आप किसी से चेक लेते हैं, किसी को चेक पे करते हैं। तो जब भी आप किसी से चेक रिसीव करेंगे तो आप उसकी डेबिट साइड, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये भी कैश बुक है, ये भी कैश बुक है, लेकिन ये कैश बुक का कैश कॉलम है, ये कैश बुक का बैंक कॉलम है। यानी बैंक में जितनी ट्रांजैक्शन होंगी इसमें आएंगी, और कैश की जितनी ट्रांजैक्शन होंगी वो इसमें आएंगी। अब देखिए, सबसे पहले ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया था 10,000, वो बैंक में जमा कराया, तो वो बैंक में पैसे इन हो गए। फिर आपने WP से चेक लिया, के नूर से चेक लिया और एज सेंडर से चेक लिया। इसी तरह आपने चेक की पेमेंट रेंट की एफ स्मॉल लिमिटेड को पे किया, के फ्रेंच को पे किया। तो आप इन तीनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 10,104 की। ये बैंक में आपकी अमाउंट पड़ी है, इसका ये मतलब है बैंक में इतनी अमाउंट पड़ी है। अगर ये इस साइड पे लिखा है, सम टाइम ये बैलेंस इस साइड पे आ जाता है, ये बैलेंस तो हमेशा इस साइड पे आएगा, इसका मतलब है डेबिट साइड हमेशा इसकी ज़्यादा होगी।
क्योंकि आपकी जेब में जो कैश होता है आप उससे कम ही पे करते हो, उससे ज़्यादा पे नहीं करते। लेकिन बैंक अकाउंट में अगर आपके पास ज़्यादा पैसे कम पड़े हुए हैं और आपने ज़्यादा की पेमेंट कर दी है, तो ऐसा भी हो सकता है बैंक आपको लोन, टेम्प्रेरी लोन दे देता है। उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी आपने कोई चेक की पेमेंट की से 100,000 की चेक लिख के आपने किसी को पे किया। जब वो आपके अकाउंट से पैसे निकलवाने गया तो बैंक ने देखा कि इसके अकाउंट में तो 90,000 पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसका चेक बाउंस ना हो, तो उन्होंने 10,000 टेम्प्रेरी लोन आपको प्रोवाइड कर दिया। तो वो अब आपका बैलेंस इस साइड पे आएगा, इस साइड पे फिर नहीं आएगा। फिर आपकी क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड ज़्यादा होगी और रिसीव साइड कम होगी। इज़ दैट क्लियर ना? अच्छा जी, अब ये जो नीचे दिया हुआ है, ये इन दोनों को कंबाइन करके दो कॉलम बना दिए। दो कॉलम डेबिट साइड पे बना दिए और दो कॉलम क्रेडिट साइड पे बना दिए। यानी एक ही टीए अकाउंट में दोनों टीए अकाउंट शामिल कर दिए। इज़ दैट क्लियर? यानी कैश कॉलम आप देखें, ये कैश का कॉलम सारे का सारा 30, 25, 37, 18 इधर आ रहा है डेट वाइज। इसी तरह इसका सारा डेबिट साइड का इस साइड पे आ रहा है डेट वाइज। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसी तरह पेमेंट साइड इस साइड पे सारी आ रही है, ये साइड पे आ रहा है। ठीक है, इसका टोटल करेंगे, इसका बैलेंस कैरेट डाउन इधर आ जाएगा। फिर इसका टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, इसका बैलेंस कैरेट डाउन इसके सामने आ जाएगा। इज दैट क्लियर ना? ये इसको हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। ये सिंगल कॉलम है, ये डबल कॉलम है। अभी एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी है जिसका क्वेश्चन पेपर में आता होता है, उसको आप ज़रा देखें गौर से। ये देखें, अब ये क्वेश्चन होगा ट्रिपल कॉलम का। तो सबसे पहले इस कॉलम को आप भूल जाएं, ये कॉलम कुछ नहीं है, बस ये डिस्काउंट का कॉलम। ये डिस्काउंट अलाउड होगा डेबिट साइड पे। ये इतना हिस्सा डेबिट साइड है, इतना हिस्सा क्रेडिट साइड है। समझ आ गई बात? अब इसके डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड है, इसके क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव है। आपको याद होगा डिस्काउंट अलाउड मैंने कहा था एक्सपेंस होता है। जो आपने किसी से पैसे लेने और आपने कहा यार कम दे दो, तो जो आपने छोड़ दिए वो आपका लॉस हो गया ना, तो लॉस एक्सपेंस होता है। समझ में आई बात कि नहीं? आपने अपने डेटर को कहा यार तुमने मुझे 1 लाख देना था, मुझे 90,000 दे दो, लेकिन मुझे अभी दे दो, ताकि वो इनकरेज हो, जल्दी पेमेंट कर दे। तो आपने जो 10,000 का नुकसान किया वो आपका एक्सपेंस है, जो नुकसान किया वो एक्सपेंस है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको आपके क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हो तो उसने आपको कहा यार मुझे इतने कम दे दो, जल्दी पेमेंट कर दो, तो वो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। यानी ये आपके लिए रेवेन्यू है यानी इनकम, और ये आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड पे आ रहा है। इज़ दैट क्लियर ना? क्लियर? अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये 3 कॉलम इधर बना लिए, 3 कॉलम इधर बना लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ डिटेल लिखी, फिर यहाँ डिटेल लिखी। अब हम यहाँ डेट भी लिख सकते हैं, डेट का कॉलम। जैसा यहाँ 1 मई को बैलेंस ब्रॉड डाउन है, कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, तो हम बैलेंस ब्रॉड डाउन, जिस तरह बैलेंस कैरी डाउन होता है यानी क्लोजिंग बैलेंस होता है, इस तरह ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हम बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे कि भाई ये सारी ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले हमारे पास कितना बैलेंस कैश का पड़ा हुआ था। तो हमारे पास डेबिट कॉलम 29 पड़ा हुआ था और बैंक का भी डेबिट बैलेंस 654 पड़ा हुआ था। इज़ दैट क्लियर? अब हमने क्या किया, सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, इसका मतलब इनसे पैसे मिलने हैं और मिल गए हैं। तो बी किंग से पैसे मिले हैं 120, तो ये सारे के सारे डेबिट साइड पे आएंगे। उसने कहा है अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट ये है और अकाउंट पेएबल अकाउंट ये है। तो अकाउंट रिसीवेबल से अभी मिले हैं कि नहीं ये अभी बताया नहीं है उसने। 120 अगर मिले हैं तो डेबिट साइड पे 120 आना चाहिए बी किंग के नाम से, लेकिन वो नीचे कह रहा है बी किंग पे अस बाय चेक। ये उनका बैलेंस आ रहा था, क्या आ रहा था? और बी किंग ने, यानी ये अकाउंट पेबल है जिनको हमने पे करना है, और ये अकाउंट रिसीवेबल जिनसे हमने रिसीव करना है, ये उनका बैलेंस है। अब वो कहते हैं बी किंग पे अस बाय चेक, बी किंग ने हमें चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है। हैविंग डिडक्टेड 2.5% कैश डिस्काउंट ऑफ 3, यानी उसने 3 का डिस्काउंट किया है, और वो 3 डिस्काउंट कितना बनता है? 2.5% बनता है। तो हम इसका 2.5% लेंगे 120 का, तो वो 3 पाउंड बनेगा। ठीक है, आप देख लें कैलकुलेटर में।
ये देखें 120 मल्टीप्लाई बाय 2.5 2.5 और डिवाइड बाय 100, तो ये 3 पाउंड आपके पास डिस्काउंट आ गया है। मैं दोबारा कर रहा हूँ 120 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100 3। तो ये अगर 3 ना भी दिया हो, सिर्फ 2.5% दिया हो, तो हम निकाल सकते हैं। तो 3 का डिस्काउंट हमने दिया है, तो 3 का डिस्काउंट कॉलम में आ जाएगा। पहले बी किंग लिखेंगे 2 को और 3 डिस्काउंट लिखेंगे और डेबिट साइड पे 117 लिख देंगे। टोटल 120 था ना, 3 का डिस्काउंट दे दिया, पीछे कितने बैंक में पैसे आए 170। मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से न्यू वीडियो में ऐड कर दूँगा। आप इसको अभी यहीं तक रखें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूँगा। खुदा हाफिज़।